नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। दो बेटियों से बलात्कार के दोषी को एक बार फिर से जेल से पैरोल पर बाहर आने की छूट मिल गई। जिसे 20 साल की सजा मिली वो बार बार जेल की सलाखों से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। उसकी दलीलों और उसकी बातों के आगे जेल प्रशासन नतमस्तक हो जाता है और बलात्कारी बाबा राम रहीम को जेल के बाहर आने की छूट मिल जाती है। अभी सिर्फ 56 दिन गुजरे हैं, एक बार फिर से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आने की छूट मिल गई, जबकि उससे पहले भी 40 दिन की पैरोल पर आकर बाबा राम रहीम यूपी के बरनावा आश्रम में कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित करता है। हरियाणा के बीजेपी नेता भी उसमें शामिल होते हैं। बड़ी बात यह है, राम रहीम से आशीर्वाद लिया था, लेकिन इस छूट पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने बीजेपी सरकार पर बोला है जोरदार हमला और कहा कि बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई। देशवासी अपनी बेटियों को बचाएं, बलात्कारी आजाद घूमेंगे। तो ऐसे में सवाल है कि बलात्कारी को पैरोल क्या है गोल? 20 साल की सजा, बार बार क्यों बाहर का मजा? बलात्कारी आजाद घूमे, बेटियां सुरक्षा को तरसे। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बहस, जवाब देना पड़ेगा में, और पूछेंगे सवाल, लेंगे जवाब। लेकिन उससे पहले देखिए इस रिपोर्ट को। रेप और हत्या के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई। दरअसल अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के आरोप में 20 साल और हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। राम रहीम को इससे पहले अक्टूबर में भी 40 दिन की पैरोल दी गई थी, जो 25 नवंबर को ही खत्म हुई थी। अब 56 दिन बाद एक बार फिर उसे पैरोल मिल गई है। अक्टूबर में पैरोल से आने के बाद 55 साल के सिरसा डेरा प्रमुख ने उत्तर प्रदेश की बरनावा आश्रम में कई ऑनलाइन सत्संग आयोजित किए थे। इनमें से कुछ में हरियाणा के बीजेपी नेता भी शामिल हुए थे। उन्हें पंजाब विधानसभा चुनाव से बमुश्किल 2 सप्ताह पहले 7 फरवरी 2022 से 3 सप्ताह की फरलो भी दी गई थी। चले चर्चा के लिए फिलहाल हमारे साथ में दो मेहमान इस वक्त हैं। प्रेम जी हमारे साथ में पॉलिटिकल एनालिस्ट, और वेद भूषण जी हमारे साथ में हैं, पुलिस अधिकारी हैं पूर्व। आप दोनों का ही स्वागत है। प्रेम कुमार जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूँ। राम रहीम की गिरफ्तारी से लेकर पैरोल पर बाहर आने तक जब जब हम नोटिस करते हैं, हमने वो दौर भी देखा जब राम रहीम के दर पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्षी पार्टियों के नेता भी जाकर नतमस्तक हुआ करते थे और वहां पर पहले हाजिर लगती थी। और अब हम देख रहे हैं जब सलाखों के पीछे वो पहुंचा तब भी बार बार उसके लिए राहत। आपको इसमें क्या झोल नजर आता है? देखिए पूजा जी, पहले तो नियम से ही बात कर ली जाए तो जो सजा याफ्ता होते हैं उनको साल में दो बार पैरोल मिल सकती है। विशेष परिस्थितियों में 3 बार मिल सकती है वो, लेकिन 2 बार का प्रावधान है। पिछले साल राम रहीम को 3 बार पैरोल मिली। चलिए ठीक है, विशेष वो होंगे, परिस्थितियां विशेष होंगी, लेकिन पिछले पैरोल और अब के पैरोल के बीच 50 दिन का फर्क है। अब 40 दिन वो बाहर रहेंगे, 50 दिन जेल में रहेंगे, फिर 40 दिन बाहर आ जाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है। फिर बड़ा सवाल ये कि पिछले पैरोल के दौरान उन्होंने खुल करके पैरोल के नियमों का उल्लंघन किया था। अपनी ऑडियो वीडियो ये गाने की जो सीडी है जारी की थी। तो क्या कमर्शियल पर्पस से पैरोल मिलेंगे? और एक बार अगर किसी ने पैरोल का को तोड़ा है, नियम को तोड़ा है, तो उसको आने वाले समय में कभी नहीं मिलना चाहिए। नहीं, ये रूल कहता है नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है? और पैरोल मिलने का सबसे बड़ा जो आधार होता है वो अच्छा व्यवहार। भाई बलात्कारी, हत्यारे ये सदाचारी हो गए। सदाचारी होकर के अच्छे व्यवहार के कारण इनको पैरोल मिल रहे हैं, बारंबार मिल रहे हैं। जाहिर है रसूख काम आ रहा है। रसूख के कारण ऐसा हो रहा है। क्या जेल प्रशासन, चूंकि ये सजा याफ्ता है तो जेल प्रशासन और जेल नियमों के हिसाब से ही उनको पैरोल मिल रहा है, तो उस पर चूंकि वहां डबल इंजन की सरकार है, जब जब उनको पैरोल मिलता है उसके बाद में कोई स्थानीय निकाय का चुनाव होना होता है, कोई उपचुनाव होना होता है। इस तरह की पॉलिटिकल परिस्थितियां भी होती हैं और पॉलिटिकल लोग भी उनके पास आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो सारा झोल पॉलिटिकल कनेक्शन का है। प्रेम जी, सारा झोल इसका मतलब पॉलिटिकल कनेक्शन का है। पॉलिटिकल कनेक्शन तो है, मगर इस राम रहीम का रसूख तो देखिए, सारे गलत काम करने के बावजूद भी वो आराम से। ये बड़ा सवाल है। प्रेम जी, मैं आपके पास आती हूँ। वेद भूषण साहब भी हमारे साथ में पूर्व एसीपी हैं। वेद भूषण जी,
जब नियम पहले से तय हैं तो ये नियमों को ताक पर रखते हैं और उसके बाद भी इनके खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया जाता। क्या कानून में प्रावधान है? राम रहीम बाहर आता है, सत्संग भी करता है, ऑनलाइन सत्संग करता है, अपना गाना लॉन्च करता है, आता है, अपने फिर से वही रंग रूप में आ जाता है। क्या ये सब अलाउ है कानूनी तौर पर जब आप पैरोल पर बाहर हैं? पूजा, ना तो वो राम है ना रहीम है। राम हमारे भगवान हैं और रहीम हमारे बहुत बड़े संत हैं। तो उसको राम रहीम ना कह के एक पापी जिसका नाम गुरमीत सिंह है, आप उसको गुरमीत सिंह बोलेंगे तो एक समाज में अच्छा मैसेज जाएगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट है, दोबारा उसको राम और रहीम के साथ ना जोड़ें। वो उसके अपने चुने हुए नाम ने, वो एक कन्विक्ट है। इस देश की सबसे बड़ी अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को बहाल रखा है। मर्डर का आरोपी है और जिसको सच्चा सौदा डेरा बोलते हैं वो भ्रष्टाचार का, रेप का और मर्डर का अड्डा है। तो ऐसे आदमी को बहुत ज्यादा तारीफ करने की पैरोल मिलना एक उसकी राजनीतिक सरकारों की अपनी मजबूरी हो सकती है, परंतु एक आदमी को महिमा मंडित करना जिसके खिलाफ इस देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरोप सिद्ध हो चुके हैं और सजा काट आप ये कह रहे हैं कि पैरोल पॉलिटिकल तौर पर इन्फ्लुएंस की जा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक कारणों से पैरोल दिए जा रहे हैं लगातार। अब मैं आशाराम का भगत नहीं हूँ, वो भी एक कन्विक्ट है। आशाराम को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनका राजनीतिक अधिकार नहीं है, उनके पीछे कोई वोट बैंक नहीं है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेप में बाबा लोग पड़े हुए हैं और वो देश का जो विश्वास है उन लोगों से उठ चुका है। अब जहां तक कानून की बात है, जो जेल मैनुअल के अंदर प्रोविजंस है उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे भी हैं कि यदि सरकारें चाहें, जेल मैनुअल में प्रोविजन है जो हीनियस ऑफेंसिव से जुड़े हुए हैं, उनको कोई मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ ग्राउंड पर कोई पैरोल चाहिए या उनकी फैमिली में कोई फंक्शन है तो उसके लिए तमाम तरह के प्रावधान है। परंतु सरकार की ये भी जिम्मेदारी है कि वो एक क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं कि इसको पैरोल ना दिया जाए, क्योंकि ये एक आम अपराधी नहीं है, क्योंकि पैसे से बड़ा मजबूत आदमी है, राजनीतिक उसके पकड़ बहुत ज्यादा है। यदि उसको कोई मेडिकल की प्रॉब्लम है तो जितनी जेल है उनके अंदर अस्पताल होते हैं, बड़े से बड़े अस्पताल, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में उनको लाकर ट्रीटमेंट किया जा सकता है। यदि उनकी फैमिली में कोई शादी है, कोई बीमार है, तो वो इतने वीक और कमजोर आदमी नहीं है जेल में बैठे बैठे भी। तो इस तरह के पैरोल दिए जाने, वाकई में सरकारों पर सवाल तो पैदा होने चाहिए और पूछे भी जाने चाहिए कि इस तरह एक आम आदमी, एक आम क्रिमिनल जो गरीब है, जिसकी कोई पकड़ नहीं है, उसको आप पैरोल क्यों नहीं देते हैं? एक शक्तिशाली आदमी जिसके पास सब कुछ है उसको आप पैरोल दे रहे हैं। इसमें एक्शन क्यों नहीं लेती? पुलिस इसमें एक्शन क्यों नहीं लेती जब वो नियमों को ताक पर रखता है और बाहर आता है और उसमें अपना गाना भी लॉन्च करता है, फिर अपना वही रंग रूप दिखाता है, वो ऑनलाइन सत्संग भी करता है, तो क्यों उस पर एक्शन नहीं होता? इसमें तो पुलिस भी सवालों के घेरे में आई ना। इसमें पूजा थोड़ा प्रोसीजर समझने की कोशिश करें। इसमें चूंकि एप्लीकेशन या तो गुरमीत सिंह दें या उनके परिवार के लोग दें कि हमें जरूरत है क्योंकि हमारे घर में शादी है या फाइनेंशियली हमारी प्रॉब्लम है, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, उसको जेल जो मंत्री हैं या जेल के अधिकारी हैं वो उसको फॉरवर्ड करते हैं। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, वो उसको एग्जामिन करती है। उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी इंक्लूड होते हैं और तमाम तरह के प्रशासनिक अधिकारी उसके अंदर होते हैं। पुलिस का उसमें रोल 10% भी नहीं है, क्योंकि वो एक कन्विक्ट हो चुका है, तमाम पुलिस की प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं। अगर मैं एक और चीज समझ चाह रही हूँ आपसे, अगर मान लीजिए वो कोई भी नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे वो बाहर आया, उसने सत्संग किया, वो जो नॉर्म्स हैं उनको दरकिनार करते हुए, तो वहां पर एक्शन कौन लेगा? उसकी क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया यह है कि उसके लिए जो कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसको बताया जाएगा कि जो इसको कंडीशंस दी गई थी, जिस कंडीशंस पे पैरोल पर आया था, कौन बताएगा? सब कुछ ये एक उसके लिए कॉम्पिटेंट अधिकारी होते हैं, एसडीएम डीएम होते हैं, जो कि राज्य सरकार के अधीन होते हैं। अब जो राज्य सरकार उनके कान पकड़ के करवाएगी वो तो उनको करना पड़ेगा। अच्छा। यदि कमजोर आदमी होता तो उसकी पैरोल ही ना होती। इसलिए ये कहना जल्दबाजी होगी कि वो उनके हाथ में कुछ है, उनके हाथ में है कुछ नहीं। वो एक अधिकारी हैं, केवल एक सरकार की जो इच्छाएं हैं, आदेश हैं, उनको मानने के लिए बाध्य हैं। आपने कहा कि सरकार की मंशा ऐसी है कि राम रहीम बाहर रहे और राजनीतिक फायदा पहुंचाए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर उसका क्या प्रभाव है ये तो सब बखूबी जानते हैं। यूं ही लोग उसके यहाँ दरबार में जाकर मत्था नहीं टेका करते थे, वो चाहे कांग्रेस हो, वहां भारतीय जनता पार्टी हो या आरएलडी रही हो तत्कालीन सरकार में, तब जब हम देखा करते थे। सुनील कौशिक साहब, अब सवाल यह है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इतनी हावी हो गई है कि एक बलात्कारी को, एक हत्यारे को सरकार क्या संरक्षण दे रही है? जो यहाँ पर एक्सपर्ट बैठे हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे हमारे साथ में जो एसीपी साहब है वो भी ये कह रहे हैं, वेदभूषण साहब,
कि ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड आदमी है, इसीलिए उसको इतना इजीली पैरोल मिल रही है। तो क्या ये संरक्षण है राजनीतिक तौर पर उसका? आवाज नहीं आ रही सुनील कौशिक साहब आपकी। आवाज आ रही है मेरी? जी। किसी को पैरोल पर छोड़ने के लिए एक प्रारूप बना हुआ है, संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं। उस संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से कोई व्यक्ति पैरोल पर आता है, और मुझे लगता है कि ये तो कई खामियां हैं। तो एक अपराधी पर सवाल करने से खत्म नहीं चीजें होंगी। विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने वाले लोग और सरकार में बैठे हुए लोग ये तय करें कि ऐसे लोग पैरोल पर आएंगे तो उनको जो लूपहोल छोड़ रखे हैं, मैं बार बार उसकी बात करता हूं, वो बंद कब होंगे? राम रहीम पर सवाल खड़े करने से नहीं होंगे। जो व्यवस्थाएं माननीय न्यायालय को दी गई हैं, सरकार को दी गई हैं, ब्यूरोक्रेसी को दी गई हैं, तो उस व्यवस्था को खत्म करने की बात क्यों नहीं करते? और क्या पहला राम रहीम है क्या? सरकारों में उठा के देख लीजिए। तो क्या देते रहे क्या? अगर ये पहला राम रहीम नहीं है तो क्या ऐसी फायदा देते रहे क्या? बिल्कुल नहीं देना चाहिए। एक हत्यारे बलात्कारी को यूं ही आराम से खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलता रहे क्या? कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन समीक्षा केवल राम रहीम को लेकर के नहीं होनी चाहिए। समीक्षा पूरे देश में अभी जब राम रहीम बाहर आएगा तो समीक्षा राम रहीम पर ही होगी ना, सवाल तो राम रहीम पर ही उठेंगे ना, क्योंकि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका? इसी राम रहीम का ना। आपको तो गिरफ्तारी की भी याद होगी और कैसे इसके खिलाफ ये कार्रवाई हुई, वो एक लंबा संघर्ष भी आपको याद होगा। गिरफ्तारी के वक्त पर भी कैसे इसने हिंसा फैलवाई अपने समर्थकों से, वो भी आपने देखा। फिर ऐसे राम रहीम गुरमीत सिंह के खिलाफ में इतना सॉफ्ट कॉर्नर क्यों? नहीं, एक और व्यक्ति थे जिन पर गोलियां चली, रामपाल की आप बात कर रहे हैं, जलाई गई थी। आप रामपाल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। रामपाल तो बाहर नहीं आया ना जितना राम रहीम बाहर आ रहा है, यही तो सवाल है ना। तो ये मैं वही कह रहा हूं कि हम लोग जो सवाल पैदा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे लोगों को बैठ करके इस लूपहोल को बंद करने की आवश्यकता है कि आगे भविष्य में ऐसा मौका न मिले। ये तो होना ही चाहिए, लेकिन भविष्य में ऐसी घटनाओं का दोबारा आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें तो इट इज ओके। लार्जर पर्सपेक्टिव में ऐसे लोगों को बिल्कुल भी राहत नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बात राम रहीम की। इस राम रहीम से ऐसा क्या पॉलिटिकल बेनिफिट है पार्टीज को कि इसको बचाने के लिए, जो अभी तक हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं वो ये कह रहे हैं कि इसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इतनी जल्दी ये पैरोल पर बाहर नहीं आ सकता, और बाहर आने के बाद भी अगर नियमों को ताक पर रख रहा है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा, फिर इसको पैरोल मिल रही है, तो ये यूं ही नहीं हो सकता। आपके पैनल में सुप्रीम कोर्ट के बड़े एडवोकेट बैठे हुए हैं, वो बताएंगे इस बात को लेकर के। लेकिन निश्चित तौर से न्यायालय सरकार को पूछता है, वो न्यायालय और सरकार उसकी परमिशन देती है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है हमको। ये सरकार इस बात को लेकर के कह दे कि हाँ हमें दिक्कत है। मतलब आप खुलकर नहीं बोल पा रहे राम रहीम पर कुछ भी। आपने लार्जर पर्सपेक्टिव में बात की, आप सरकार की बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ राम रहीम की बात नहीं कर रहे। क्यों राम रहीम से फायदा नहीं है? आपको नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टीज को राम रहीम से कितना फायदा है? ये राम रहीम कैसे सरकार बनाने और बिगाड़ने में काम करता रहा? नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता कि एक अपराधी के कहने पर लोग वोट दे सकते हैं, या एक अपराधी के कहने पर जिसने पूरे समाज ने देखा हो, उनके वक्ताओं ने देखा हो किस तरीके से आरोप लगे। अब भी पूजा हो रही है, कम हो गई। अब भी राम रहीम को मानने वालों की तादाद कम हो गई। अब भी अच्छा खासा प्रभाव रखता है अपने इलाके में। खत्म होगा? एक अपराधी को इतना मीडिया में आया, उसको जेल भी जाना पड़ा, सारे आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उसको सजा याफ्ता मुलजिम है, और फिर भी अश्विनी दुबे जी, पूजने वालों की कमी नहीं है। दुबे जी, यहाँ कानून में लूप होल्स की बात हो रही है, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आसाराम हो, रामपाल हो, राम रहीम हो, ये बड़े बड़े ऐसे गुरुदेव बन के रहे समाज में जिन्होंने लोगों को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किया, अब उनमें से एक राम रहीम बार बार पैरोल 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 पा रहा है, क्यों, कैसे? तीन बातें हैं पूजा जी। सबसे पहले लीगल पर्सपेक्टिव का डिस्कशन कर लेते हैं, फिर जो लॉ उस स्टेट का है जो प्रिजनर्स को डील करता है उसकी बात कर लेते हैं।